इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर का नाम तो सुना होगा। मैं आज आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ, ये जगह बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक ऐसे मुकाम पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ से चंद 100 फुट के फासले पर इंडियन आर्मी खड़ी है और इस तरफ पाकिस्तानी आर्मी और जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है वो अपनी रोज़मर्रा की मामूलात जारी रखी हुई है। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यह फासला कितना है। इस फासले की वजह से जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से फेस करना पड़ रहा है और उनकी ज़िंदगी पर यह किस तरह से असरअंदाज हो रही है। वैसे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर का जब नाम सुना होगा तो आप हमेशा यही सोचते होंगे कि वहाँ पर बड़ा कोई जो है ना अजीब सा माहौल होता होगा, एवरी टाइम वहाँ पर हालात ख़राब रहते होंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हर वक्त हालात ख़राब नहीं रहते। बाज़ औक़ात यहाँ पे फायरिंग होती है और फायरिंग की वजह से लोग जो है उनकी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब होती हैं। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल नीलम वैली के ठिठवाल सेक्टर का आपको नज़ारा करवाऊँगा। ये ठिठवाल सेक्टर इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये नीलम वैली आज़ाद कश्मीर की साइड है। दूसरी तरफ जो है मैं आपको दिखाऊँ ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और इंडियन आर्मी की वहाँ पर चेक पोस्ट हैं। ये सामने आपको मकान भी नज़र आ रहे होंगे। यह मकान जो है कश्मीरी शहरियों के हैं कि इनकी आधी फैमिलीज उस तरफ हैं और आधी फैमिलीज इस तरफ रहती हैं। ये यहाँ पे दरिया की इस तरफ जो आपको फैमिलीज नजर आ रही हैं ये तमाम लोग आपस में रिश्तेदार हैं और ये 1947 के बंटवारे से पहले उस वक्त ये लोग जो हैं आपस में तकसीम हुए और आज आधी फैमिलीज वहाँ पे और आधी फैमिलीज इस तरफ हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनको किस तरह से फेस करना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये मैं इस वक्त मेन शहराए नीलम का आपको व्यू करवाऊं। तो यहाँ पर मेन शहराए नीलम के ऊपर जो रोड है इस रोड के आगे ये आप देखें सेफ्टी वाल लगाई हुई है और ये क्लेम ये किया जा रहा है कि ये सेफ्टी वाल इंडियन आर्मी की फायरिंग से बचने के लिए लगाई गई है ताकि अगर किसी भी वक्त इंडियन आर्मी फायरिंग करे तो यहाँ पर ट्रेवल करने वाले जो लोग हैं उनको और सेफ्टी मिल सके। ये सामने जो पोस्ट है इस पोस्ट से इंडियन आर्मी मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पर चलने वाली जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को निशाना बनाती रही है और यहाँ पर लोगों को टारगेट करती रही है। तो ये इस तरफ जिस तरफ मैं मौजूद हूँ ये नीलम वैली है, आज़ाद कश्मीर का इलाका है। यहाँ पर जो लोग हैं ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इनके घर हैं, सामने इंडियन आर्मी है, इस तरफ ये लोग हैं, उस तरफ भी चूँकि कश्मीरी हैं मुसलमान हैं तो उन लोगों को यहाँ से जो आर्मी होती है पाकिस्तान फौज होती है उसकी तरफ से उस तरह से टारगेट नहीं किया जाता। अलबत्ता जो इंडियन आर्मी है उस तरफ से जब हालात कशीदा करती है तो यहाँ पर लोगों को वो कंटिन्यूसली टारगेट करती है और उन लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की ये जो जगह है ये ठिठवाल सेक्टर है, नीलम वैली का इलाका है। यहाँ पर ये ट्रैफिक रवां दवा है और ये ट्रैफिक इस सेफ्टी वाल के पीछे से यहाँ पे चल रही है। ये जो इलाका है ये इलाका 1947 से पहले एक ही इलाका था और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो आपस में आर पार आते थे, बल्कि एक ही स्टेट थी। तो 1947 के बाद ये इलाका डिस्प्यूटेड हुआ और यहाँ पर पाकिस्तानी फौज बैठ गई और उस तरफ इंडियन आर्मी बैठ गई जिसकी वजह से ये लोग आपस में तकसीम हो गए। आपने वाघा बॉर्डर देखी होगी, आपने दीगर मुख्तलिफ बॉर्डर्स जो हैं उनका नाम भी सुना होगा, लेकिन उन बॉर्डर्स के ऊपर ऐसा माहौल नहीं होता जो दिल को छू लेने वाला, जो दिल को दुखी कर देने वाला माहौल होता है वो यहाँ पर होता है। चूँकि एक फैमिली के लोग आधे यहाँ पे और आधे उस तरफ बैठे हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आर्मीज़ है और इलीगल ऑक्यूपेशन है जो दोनों इतराफ पे स्टेट के दो मुनक़िस्म हिस्सों के ऊपर की गई है। तो इस सारी सूरत हाल में बहैसियत कश्मीरी हमारा तो बड़ा जो दिल होता है वो दुखी हो जाता है, चूँकि हमारी हमेशा से ख्वाहिश यही रहती है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को ख़त्म करें, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जाएँ, श्रीनगर तक जाएँ, अपने कश्मीरी भाइयों से मिलें, वहाँ पर अपना जो इलाका है उसको घूमें, उसको देखें, वहाँ पर रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कश्मीरी भाई हैं, उन लोगों को भी आज़ादी की सांस नसीब हो और इस तरफ रहने वाले जो हमारे कश्मीरी भाई हैं इनको भी उस तरफ जाने का और उधर वालों को इस तरफ आने का मौका मुयस्सर आ सके। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस तरह से नीलम वैली की अगर मैं बात करूं तो पूरी नीलम वैली तकरीबन जो है इसी ही तरह से सिचुएटेड है। नीलम वैली के अंदर तकरीबन 70% जो एरिया है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, लेकिन इस तरह के जो इलाके हैं वो बहुत कम हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल चंद ही फुट या चंद ही गज के फासले पे आपको दूसरी आबादी भी नजर आती है और इंडियन आर्मी भी नजर आती है और आप एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसा कि देखें अभी यहाँ पर इंडियन आर्मी का झंडा लहरा रहा है, नीचे आर्मी की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये सारी पोजीशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर। हमारे दिलों को छलनी करने के लिए ये जो माहौल है वो ऐसा यहाँ पे है। तो बहैसियत कश्मीरी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक कश्मीर को आज़ादी की नेमत अता फरमाए। उसके लिए कश्मीरियों को खुद भी किरदार अदा करना होगा, कश्मीरियों को खुद भी अपने हक के लिए लड़ना होगा, कश्मीरियों को खुद भी बोलना होगा
अदरवाइज़ अल्लाह पाक भी आज़ादी इस तरह से अता नहीं करता जिस तरह से हम कश्मीरी दूसरों के आसरे पे बैठ चुके हैं, दूसरों को अपना मसीहा मान के बैठ चुके हैं, या हम ये तवक्को करते हैं कि दूसरे हमारी आज़ादी की जंग लड़ें और दूसरे हमारी आज़ादी ले कर दें। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। किसी भी कौम को आज़ादी दूसरी कोई भी कौम लेकर नहीं देती। आपको अपने हक़ के लिए खुद लड़ना पड़ता है, अपना हक़ खुद लेने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसी पैगाम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।